नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो मेरा बच्चा आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो आई होप सो मेरा बच्चा सभी लोग आ गए होंगे, ठीक है। और एक बार अभी तक क्लास अगर शेयर नहीं की है मेरा बच्चा, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार क्लास अगर शेयर नहीं की है तो क्लास को शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा था, दैट मीन्स साइकोमेट्री प्रोसेसेस। तो साइकोमेट्री प्रोसेसेस से मैंने आप लोगों को बोला था एग्जामिनर हमेशा क्या करता है, एक क्वेश्चन आपसे जरूर पुटअप करता है, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक एक वन बाय वन वो एक पैरामीटर पूछता है। मैं बेटा आप लोगों को कम से कम 5 से 7 पैरामीटर करवाता हूं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स आ सके और वो हमारी क्लास के साथ जुड़ सके, ठीक है बेटा। तो चलिए, तो आई होप सो सर मेरा छोटा भाई भारतीय वायुसेना में चयन हुआ, आज 0.5 नंबर से रुका था, हो गया उसका। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन सुमित भाई। और दैट मीन्स जय हिंद आपको और आपके भाई को, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो मिठाई तो बनती है सुमित भाई, और सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे सुमित भाई का छोटा भाई, अपना छोटा भाई, दैट मीन्स गवर्नमेंट जॉब लगी है, बहुत खुशी होगी, हम लोगों को बहुत खुशी। और सुमित भाई भाई लगा है तो अपने आप मन में एक होगी कि छोटा लग गया बड़ा रह गया। इस चीज को ध्यान में रखना कि हमेशा यही कहेंगे छोटा लग गया बड़ा नहीं लगा। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखो, हर किसी चीज में दिक्कत आएगी, ठीक है। एक बात एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, रिश्ते वाले भी आएंगे तो ये कहेंगे कि हमको तो छोटे से करनी है, बड़े से नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उसकी गवर्नमेंट जॉब है। तो ध्यान रखना मेरे सुमित भाई, क्लियर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सभी लोग आप ऐसा कर लोगे, क्लियर है। चलिए, तो कल हम लोगों ने बेटा दैट मीन्स सेंसिबल डिफरेंट साइकोमेट्री प्रोसेसेस हम लोग कर रहे थे। तो हमने एक प्रोसेस कल हम लोगों ने कर ली थी। तो कल कौन सी प्रोसेस की थी बेटा? कल हम लोगों ने कौन सी प्रोसेस की थी, एक बार जल्दी से बताएंगे। प्रोसेस हमारी कौन सी थी कल? बोला गुरुदेव प्रोसेस हमारी थी सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल कूलिंग या सेंसिबल हीटिंग? बोला गुरुदेव कल हम लोगों ने किया था सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने देख ली थी। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी बेटा। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो मुझे बता दे, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को मैं नहीं करूंगा, आप लोग पढ़कर आए होंगे और सारी चीजें आप लोगों को आपको खुद से करनी है, मुझे नहीं करना, मुझे आगे चलना है, थोड़ा सा फास्ट भी लेकर चलना है, ध्यान रखिएगा। जल्दी से एक बार जल्दी से बताएं बेटा, फास्ट। किसी को अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो कि सर इस पैरामीटर में मुझे प्रॉब्लम है, तो एक बार मुझे बता दीजिए किस पैरामीटर में आपको प्रॉब्लम है। तो एक बार जल्दी से बताएं मेरा बेटा कि सर इसमें अंदर प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, जल्दी से बताइए। और हाँ, जल्दी से क्लास शेयर नहीं किए तुम लोगों ने, कल ही इससे ज्यादा थे, आज तो कुछ भी नहीं है यार। और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे हैं, फिर भी तुम लोग अपने साथियों को नहीं लेकर आ रहे हो, इसका मतलब गलत बात है भाई। अपने साथ वालों को लेकर आओ, मतलब तुम खुद सीखना चाहते हो, साथ वालों को नहीं सिखाना चाहते, दिस इज नॉट फेयर भाई। अपने साथ वालों को लेकर आना, और लेकर आओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा। गॉट इट? चलिए सर, डीपीटी का टेम्परेचर नीचे प्लॉट करना होगा ना सर? हाँ बेटा रूपम भाई, डीपीटी हम लोग क्या करेंगे, जब डीपीटी देखेंगे तो हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स उसको मैं क्या करेंगे, सपोज दैट अगर हमारे पास कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट को सबसे पहले किधर लेके जाएंगे, फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन कर्व के बाद अब यहां पर ये प्लॉट हो गया, अब इसको आप क्या करना, नीचे प्लॉट कर देना, और यहां पर टेम्परेचर की रीडिंग होगी, इसको रीड कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट मीन्स डीपीटी आप रीड कर लेंगे। गॉट इट है? चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा दूसरे उस पर, दैट मीन्स दूसरा प्रोसेस पर। दूसरी प्रोसेस हमारी क्या होगी सुनिएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे। दूसरी प्रोसेस होगी बेटा सेंसिबल कूलिंग। दूसरी प्रोसेस होगी मेरा बच्चा कौन सी, सेंसिबल कूलिंग। तो बेसिकली बेटा हम लोगों को क्या देखना है, सेंसिबल कूलिंग आप लोगों को बतानी है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसको यहां पर प्लॉट करता हूं, अगर मैं हमारी प्रोसेस को यहां पर हम प्लॉट करते हैं, तो ये प्रोसेस दैट मीन्स सेंसिबल जो कूलिंग होगी, सबसे पहले मुझे लिखना है कि सेंसिबल कूलिंग होता क्या है। तो ये क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग, कूलिंग का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग, लिख देता हूं ना,
प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग dBT एट कांस्टेंट ओमेगा, यानी कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पर डीबीटी को डिक्रीज करना हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दैट मींस देयर इज अ सेंसिबल कूलिंग कहते हैं। अब लोग गुरुदेव यहां पर अगर इस प्रोसेस को बनाएं तो वो कैसे दिखाई देगी, तो बेटा प्रोसेस को बनाओ कांस्टेंट, ये हमको रखना है, तो ये हमारे पास हो गया, दैट मींस देयर इज अ 1 पॉइंट, ये आपका हो गया बेटा 2 पॉइंट, तो दैट मींस इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन आपकी इधर की साइड हो जाएगी। गॉट इट। तो अब जल्दी से मुझे एक बार सारे के सारे पैरामीटर मैं आप लोगों को लिख देता हूं, मुझे जल्दी से एक बार पैरामीटर्स के बारे में बता दिए, किस किस पैरामीटर के साथ क्या होगा, डीबीटी ओमेगा फाई, डीबीटी ओमेगा फाई, और हम लोग यहां ले लेते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंथैल्पी और WBT, और लास्ट पैरामीटर हमारा हो जाएगा क्या, दैट मींस स्पेसिफिक एंथैल्पी भी हम लोगों ने ले लिया, और दैट मींस देयर इज अ DPT। तो सभी लोग एक बार मुझे बताएं कि इन पैरामीटर्स के साथ क्या होगा और किस तरीके से आप निकालेंगे, एक बार मुझे बता दीजिए जल्दी से। प्रोसेसेस देखिए, ईच एंड एवरी पॉइंट, एक एक लाइन मैंने आप लोगों को बता दी थी, और हम मुझे इन लाइंस को देखकर अगर आपको सेंसिबल हीटिंग समझ में आ गया होगा तो मैं कहना चाहता हूं कूलिंग भी आप जल्दी से उड़ा दोगे। जल्दी से, सॉरी भाई लेट, अनिश भाई लेट हो गए, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। शिव भाई प्लीज लाइव वॉचिंग बिकॉज सर को भी अच्छा लगेगा। हाँ भाई, ये चीज देखो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर लाइव वॉचिंग आप आते हो, ऑफलाइन आप देख लेते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लाइव वॉचिंग आते हो तो मुझे भी कुछ अच्छा सा लगता है कि हाँ मेरा बच्चा लाइव आ रहा है और उससे मुझसे डाउट भी पूछ रहा है। उसके बाद आप लोगों में सबसे बड़ी एक कमी भी होती है कि मैं आप लोगों से ये भी पूछता हूं कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को, कि ऑफलाइन कमेंट करके बताइए। किसी एक बंदे का भी कोई कमेंट नहीं आता है कि सर आपकी क्लास अच्छी है या वटेवर क्या है, कोई चेंजेस करने चाहिए या वटेवर कुछ भी है, आप कुछ भी कोई नहीं बताता है। तो दैट मींस इस चीज को मैं क्या समझूं, दैट मींस या तो क्लास आपको अच्छी नहीं लग रही है या मैं पढ़ा अच्छा नहीं रहा हूं, तो यही चीजें मेरे मन में आएगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं है। और दूसरी बात बेटा, मैं मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों को यह भी लगता है कि दैट मींस टाइम किल, मैं आप लोगों को कभी टाइम किल नहीं करता हूं, ठीक है, ये चीज है। तो रेट्रो ने डीबीटी डिक्रीजेस, ओमेगा कांस्टेंट, फाई इंक्रीजेस, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंथैल्पी एंड डब्ल्यूबीटी एंड डीपीटी कांस्टेंट। रेट्रो बिल्कुल सही कहा, ठीक है, वेरी गुड। रेट्रो कौन है भाई, बहुत अच्छा नाम भी है और सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट भी बताइए, फास्ट बताइए बेटा। तो बोला गुरुदेव साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है कि अगर गुरुदेव हम इन चीजों को नीचे प्लॉट करते हैं, यहां हमने इसको प्लॉट किया, यहां हमने इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है, एक चीज प्लॉट हो गई। दूसरा गुरुदेव हमारे पास यहां पर किसके बारे में आ गया, ओमेगा। ओमेगा को गुरुदेव हम लोग यहां पर देख लेते हैं, तो यहां पर आ गया ओमेगा 1, यहां पर आ गया ओमेगा 2। अब गुरुदेव हम लोग देखें किसको, दैट मींस कर्व्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन बेटा कैसे हो जाएंगी, कर्व हो जाएंगी। कर्व के बाद हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस देखते हैं, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन देखोगे तो ये हमारी लाइनें आएंगी, गॉट इट। उसके बाद अगर हम लाइनें देखेंगे और उसके बाद हम लोग और अगर दैट मींस दूसरी चीजें लेकर चलें तो ये बैंगनी कलर ले लेते हैं, उसके बाद हमारी लाइनें हो जाएंगी ये वाली, ठीक है, मैंने आगे एक्सटेंड कर दी है। ये सारी चीजें बेटा मैंने आप लोगों के सामने बना दी है। संदीप भाई डीबीटी वेरी गुड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेरी गुड, अनीश भाई वेरी गुड, डब्ल्यू कांस्टेंट ओमेगा वेरी गुड, संदीप भाई रेट्रो और हमारा क्या बोलते हैं अनीश भाई, सभी लोगों ने, तीनों ने बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। क्लियर है। तो अब हम लोग यहां लिखते हैं डीबीटी, बोला गुरुदेव साफ साफ दिख रहा है डीबीटी हमारा डिक्रीज करेगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी गुरुदेव कांस्टेंट होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज, स्पेसिफिक वॉल्यूम, बोला गुरुदेव स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज, एंथैल्पी डिक्रीज, डब्ल्यूबीटी डिक्रीज एंड डीपीटी भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बेटा यहां पर आपका डीपीटी आएगा, यहां से आप डीपीटी देख लेंगे। गॉट इट। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो एग्जामिनर आपसे क्या करता है, पूछता है। तो ये पैरामीटर, एक पैरामीटर है, आपको मैंने सारे पैरामीटर्स दिखा दिए हैं। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जिसको पढ़ना है वो बेटा आंसर दे देगा और जिसको नहीं पढ़ना है वो आंसर नहीं देगा। तो सबसे पहले बेटा मैं तीसरी पॉइंट पर चलता हूं। तीसरे पर हम चलते हैं। तीसरा हमारा होगा क्या,
इज अ ह्यूमिडिफिकेशन। क्या होगा मेरा बच्चा? दैट मीन्स ह्यूमिडिफिकेशन। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, मैं बोलना चाहता हूं ह्यूमिडिफिकेशन क्या होगा। सर इस टॉपिक पर किस टाइप के क्वेश्चन बनेगा और किस टाइप के क्वेश्चन को पूछेगा? विपिन भाई वो क्वेश्चन बनाएगा कि अगर सेंसिबल कूलिंग हो रही है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करेगी, अगर सेंसिबल हीटिंग हो रही है तो WBT क्या करेगा, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, सेम और डज नॉट चेंज। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप लोगों को मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। क्लियर है? तो हम बात करते हैं इधर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा। तो ह्यूमिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये क्या है बेसिकली, इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ओमेगा। ओमेगा का मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ओमेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मैंने क्या बोला बेटा? इंक्रीजिंग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। थोड़ा सा स्पेस मैं छोड़ देता हूं, एट कांस्टेंट WBT, नॉट WBT, एट कांस्टेंट DBT। तो ये प्रोसेस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ओमेगा या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट कांस्टेंट DBT। उसको हम क्या बोलेंगे? दैट मींस देयर इज अ ह्यूमिडिफिकेशन, हम लोग इसको बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अब मैं आप लोगों से एक और चीज बोला। सर गुरुदेव ये स्पेस आपने ये स्पेस छोड़ा है, तो ये स्पेस किस लिए छोड़ा है? तो एक बार मुझे बता दीजिए ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है? इट इज एडिंग मॉइस्चर टू द एयर या रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। जल्दी से बता देंगे बेटा, एडिंग मॉइस्चर टू द एयर या एडिंग या रिमूव मॉइस्चर टू द एयर। एक बता दें, शिव भाई कुछ कहना चाहते हैं? मैं अभी बिगनर हूं इसलिए मैं पुराने क्लास 1 by 1 देख रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं कि पुराने क्लासेस देखकर लाइव में आ सकूं। शिव भाई थैंक यू सो मच। राहुल कह रहे हैं सर ऐसा मत कहिए, पढ़ना है, क्लास देख रहा हूं। कमेंट्स करने के लिए मोबाइल स्क्रीन को सर बार बार वर्टिकल करना पड़ता है। वेरी गुड, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अनिश भाई कोई बात नहीं। राहुल मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं, लेकिन यार राहुल मैं वही बोल रहा हूं कि बच्चे दैट मीन्स आते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता, नहीं? ठीक है, तो वेरी गुड। अनिश भाई ने कितना अच्छा बोला, सूरज भाई ने कितना अच्छा बोला। रेट्रो कहां गए? रेट्रो सॉन्ग कहां गए हमारे? बोला गुरुदेव दैट मींस ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या कर रहे हो गुरुदेव? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रहे हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी बताती है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीजिंग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो हम यहां कह देंगे गुरुदेव देयर इज अ एडिंग मॉइस्चर, एडिंग मॉइस्चर। तो अब याद रखिएगा बेटा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है मॉइस्चर को ऐड करना। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। तो गुरुदेव ये जो प्रोसेस है वो हमारे ये जो साइकोमेट्री चार्ट पार्ट है वो कैसे दिखाई देगी? ले बेटा घबराता क्यों है, इस प्रोसेस को मैं तुझे दिखा देता हूं। तो इस प्रोसेस को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या बोला गुरुदेव? कांस्टेंट DBT। तो कांस्टेंट DBT है। DBT लाइन कैसी होती है? वर्टिकल लाइन। कैसी लाइन होती है? बोला गुरुदेव वर्टिकल लाइन। तो हम कहना चाहते हैं एक सीधी वर्टिकल लाइन आप क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे। यहां एक पॉइंट आ गया, यहां एक पॉइंट आ गया। क्या कह रहा है? ह्यूमिडिफिकेशन। इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर होगा या डायरेक्शन नीचे होगा? जल्दी से बताओ। एक वर्टिकल लाइन आएगी, इतना मुझको पता है क्योंकि कांस्टेंट स्पेसिफिक कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है। ठीक है, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर होगा या नीचे होगा? अपवर्ड और डाउनवर्ड? वर्टिकल भाई, वेरी गुड, शाबाश अनिश भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं। दैट मींस 1 और 2 ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा? दिस इज द ह्यूमिडिफिकेशन। दैट मींस दिस इज द ह्यूमिडिफिकेशन। जल्दी से मुझे बता दीजिए ये प्रोसेस होगी। अब जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं को प्रोसेसेस को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा DBT, उसके बाद ओमेगा, उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे सारी चीजें 1 by 1 लिखता जा रहा हूं, सभी लोग बताते जाएंगे। शाबाश, फास्ट। मेरे लिखने से पहले सारी चीजें लिख दो, मुझे इतना अच्छा लगेगा कि यार गुरुदेव दैट मींस बच्चा कितना जल्दी उन्होंने पकड़ा है। तो इस चीज को हम लोग कह देंगे फास्ट। आशुतोष, संदीप, रेट्रो सॉन्ग अबव, वेरी गुड। अनिश भाई, रूपम भाई, you all are doing good बेटा, all are doing very good। शाबाश। चलो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते जाओ मेरे बच्चे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, और वीडियो लाइक करते जाएंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा यार। जल्दी जल्दी करो।
तुम लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अपने, अच्छा एक बात बता, अपने दोस्तों को बताते भी हो तुम लोग कि भाई हाँ सर कोई क्लास चल रही है, एयर कंडीशनिंग अगर नहीं पढ़नी है तो एयर कंडीशनिंग आ जाओ और फ्री ऑफ कॉस्ट में आ जाओ, बताते भी हो तुम लोग? मुझे तो लगता नहीं बताते हो तो कम से कम कुछ तो स्ट्रेंथ बढ़े हमारी। चलो कुछ तो स्ट्रेंथ बढ़े हमारी। चलिए, रेट्रो डीबीटी कांस्टेंट, ओमेगा इंक्रीजेस, डीपीटी कांस्टेंट, डीपीटी कांस्टेंट होगा, रेट्रो एक बार देखो बेटा, डीपीटी कांस्टेंट होगा, देखो एक बार, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज, डब्ल्यूबीटी, डीपीटी देखो बेटा एक बार, बाकी सारी चीजें आपकी ठीक हैं, डीबीटी कांस्टेंट, ओमेगा इंक्रीजेस, इंक्रीजेस डब्ल्यूबीटी, डीपीटी इंक्रीजेस। सर न्यू सब्जेक्ट कब से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हम ऑनलाइन देख सकूं बेटा, न्यू सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट होने दो, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है विपिन भाई, सर बताइए ही, बट वो ऑफलाइन देखते हैं। ठीक है, अच्छा ऑफलाइन देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, जो भी देखना है देखो। अब गुरुदेव यहां से हम वही सारी चीजें करेंगे जो हम लोगों को करना है, इतना हम लोगों को पता है गुरुदेव, इतना हम लोगों को पता है, डीबीटी हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लाइनें ड्रॉ करते हैं, वही सारी चीजें जो हम लोगों को यहां पर करनी है। ठीक, सबसे पहला हम लोग क्या करना है, ओमेगा है, तो ओमेगा को अगर प्लॉट करोगे, ये आपका ओमेगा आ जाएगा, ये आपका ओमेगा, दैट मींस ओमेगा 2, ये हमारा ओमेगा, ओमेगा 1, गॉट इट। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, चलो उसके बाद हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए ये कर्व और आपका ये कर्व। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन के लिए आप लोग पर्पल कलर ले लीजिए, पर्पल कलर लेंगे, एक लाइन ये ड्रॉ करेगी, एक लाइन ये ड्रॉ करेगी। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं, दैट मीन स्पेसिफिक एंथैल्पी, और उनके लिए तो दैट मीन्स हमारे पास कैसी लाइनें आएंगी, बोला गुरुदेव ये लाइन आई, बोला गुरुदेव ये लाइन आई, दोनों सेम लाइनें हो जाएंगी, गॉट इट। अब हमारे पास बचा डीपीटी वाला पार्ट, हमारे पास बचा डीपीटी वाला पार्ट। रेट्रो को, जो रेट्रो है, रेट्रो को डीपीटी में दिक्कत था, तो रेट्रो डीपीटी में दिक्कत था, तो बेटा हम लोग अगर इसको क्या करें, इसको यहां पर मिला दें, एक पॉइंट आपका यहां पर आ गया मेरा बच्चा, और एक पॉइंट हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 1 और ये आपका आ गया बेटा 2, और अब सी बात है बेटा, इसके लिए इसको यहां पर प्लॉट करोगे, इसको यहां पर प्लॉट करेंगे, गॉट इट, क्लियर हुआ। रेट्रो डीपीटी इंक्रीज होगा, बस सीधी सीधी बातें सारे ये हैं, आप लोगों के सामने सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अब आप देख सकते हैं किसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किसके साथ क्या हुआ। बोला गुरुदेव डीबीटी हमारा कांस्टेंट होगा, साफ साफ दिख रहा है वर्टिकल के अंदर, ओमेगा हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी गुरुदेव क्या हो रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी गुरुदेव बढ़ रही है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करूं गुरुदेव, उधर से हम उधर जा रहे हैं, ये भी हमारी इंक्रीज, स्पेसिफिक एंथैल्पी ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, और गुरुदेव ये भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। गॉट इट सर, हीट ट्रांसफर स्टार्ट कीजिए। हीट ट्रांसफर आशुतोष बेटा बिल्कुल देखते हैं, मुझे टाइम दीजिए, जरूर स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो प्लीज टेल मी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट मींस फोर्थ प्रोसेस। तो फोर्थ प्रोसेस गुरुदेव हमारे पास आएगी डी ह्यूमिडिफिकेशन, डी ह्यूमिडिफिकेशन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज टेल मी बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। दैट मींस डी ह्यूमिडिफिकेशन ये क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग ओमेगा। बेटा क्या, डिक्रीजिंग ओमेगा, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करना एट कांस्टेंट डीबीटी। किस पर,
एट कांस्टेंट डीबीटी पर इसको डिक्रीज करना हम लोग क्या कहेंगे, दैट मींस देयर इज अ डीह्यूमिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे मेरा बच्चा, डीह्यूमिडिफिकेशन। अब मैं कहता हूं बोला गुरुदेव मैंने यहां पर स्पेस छोड़ा है, मैंने यहां पर स्पेस छोड़ा है, इस स्पेस में क्या आएगा, इस स्पेस में क्या आएगा, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए। सर मैंने आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो देखा, देखकर ही पढ़ा हूं। वेरी गुड आशुतोष भाई। बोला सर रिमूव वाटर वेपर, वेरी गुड। बोला गुरुदेव दैट मींस इसके अंदर अगर हम कहेंगे तो हम यहां कह देंगे गुरुदेव रिमूव मॉइस्चर। तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, मॉइस्चर को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। गॉट इट। अब बोला गुरुदेव प्रोसेस कैसी दिखाई देगी, इसको थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, इसको थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, क्योंकि फास्ट करेंगे तो हम और भी सारी चीजें लेकर आएंगे। क्लियर। चलिए तो गुरुदेव सेम चीज होगी कि किस तरीके की लाइन होगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर अगेन गुरुदेव वर्टिकल लाइन, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और डायरेक्शन जल्दी से देखकर बताओ, और जल्दी से मुझे ये सारी चीजें बताओ फास्ट। चलिए जल्दी से डायरेक्शन बताओ और जल्दी से मुझे सारी चीजें बताओ। एक एक चीज आप लोगों को बोर्ड पर दिखा रहा हूं बेटा, बोर्ड पर दिखा देता हूं। लोग क्या करवा देते हैं, लिखवा देते हैं। मैं बेटा दिखा रहा हूं, समझ में आए तो ही बोलना, अगर फिर भी किसी में डाउट हो तो प्लीज टेल मी मेरा बच्चा। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वेरी गुड। तो दैट मींस कह देंगे गुरुदेव ये क्या हो जाएगा हमारा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो गुरुदेव ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जल्दी से मुझे सारी चीजें बता देंगे एक बार फास्ट, हरी अप। जल्दी से मुझे 1 बाय 1 एक एक चीज बता देंगे किसके साथ क्या हुआ मेरा बच्चा, फास्ट फास्ट। रेट्रो सर डीबीटी स्पेसिफिक वॉल्यूम एंथैल्पी। सूरज कहां गया भाई हमारा, सूरज दिखाई नहीं दे रहा। नीतीश भी चला गया, नीतीश सिर्फ गुड मॉर्निंग करने गुड इवनिंग करने आता है। नीतीश पढ़ा हुआ है तो एक बार आ जाया करो यार। ठीक है, रेट्रो चीजें जिसको नहीं देखो चलो कोई बात नहीं, आते हो लेकिन अगर नहीं चीजें सीख रखी हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आती हैं तो क्या पता, हो सकता है ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, क्या पता कोई नई चीज जैसे आप लोगों को नहीं पता हो वो चीज आपको पता चल जाए मेरा बच्चा। तो मैं सिर्फ यही चीज कहना चाहता हूं। गॉट इट, वेरी गुड। स्पेसिफिक वॉल्यूम एंथैल्पी कांस्टेंट और वेरी 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 डिक्रीजिंग, वेरी गुड। अनिश भाई कह रहे हैं डीबीटी कांस्टेंट अदर डिक्रीजेस, वेरी गुड। सुमित भाई ह्यूमिडिटी का रिवर्स होगा, वेरी गुड। तो सारी चीजें रेट्रो अनिश भाई और सुमित भाई। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आशुतोष आप भी बताइए। बोला गुरुदेव हमारा डीबीटी क्या करेगा, सॉरी बोला क्या कर रहा हूं यार मैं। बोला गुरुदेव डीबीटी हमारा कांस्टेंट होगा, डीबीटी हमारा कांस्टेंट होगा। ओमेगा गुरुदेव डिक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज, ये हमारी डिक्रीज, ये हमारी डिक्रीज, ये हमारी डिक्रीज, और डीपीटी हमारा क्या करेगा गुरुदेव, डिक्रीज होगा। सिर्फ हमारी डीबीटी कांस्टेंट होगी, हमारी ओमेगा बाकी सारी चीजें हमारी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएंगी। आई होप सो बेटा आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है सेनापति, वेरी गुड। क्लियर है यहां तक सारी चीजें, ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने आप लोगों को यहां पर दिखा दिया है। गॉट इट। तो ये बेसिकली हमारी 4 प्रोसेसेस थी जो आप लोगों ने बेसिकली बेटा देख ली है। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं, ये तो गुरुदेव हम लोगों ने अलग अलग देखा, ये तो गुरुदेव हम लोगों ने अलग अलग देखा ना। अगर इन्हीं प्रोसेसेस को अगर मैं हमारे साइकोमेट्री चार्ट पर बताता हूं, अगर मैं इन सारी प्रोसेसेस दैट मीन चारों प्रोसेसेस को अगर मैं साइकोमेट्री चार्ट पर बना देता हूं तो वो कैसी दिखाई देंगी, देखिएगा जरा मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, अभी तक मैंने इस तरीके से दिखाई, अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, वो आप ये देखेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक और डायग्राम आपके सामने आ गया है जो आप लोगों को क्या करना है, देखना है। क्लियर है। ठीक है, ये एक और डायग्राम है। अब इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो आपको देख
क्या इट इज ऑडिबल और नॉट बेटा? अब एक बार देखिए, इट इज ऑडिबल, अब वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है, जल्दी से बता दीजिए, सुन पा रहे हैं सभी लोग? एक बार बता दीजिए बेटा, अब आवाज आ रही है सभी लोगों को? ओके, ठीक है, चलिए। तो अब यहां से बेटा हम लोग क्या देख लेते हैं, ये मैंने प्रोसेसेस बना ली, इस हिसाब से बनाए हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बोला बेटा ओसी हमारी क्या हो जाएगी, सेंसिबल हीटिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंसिबल कूलिंग, इसको आप बोलोगे ह्यूमिडिफिकेशन, इसको आप बोल दोगे क्या, डिह्यूमिडिफिकेशन। गॉट इट? अब अगर बेटा और लाइनें हम लोग अगर कंसिडर कर लें, अगर और लाइनें हम लोग यहां पर कंसिडर कर लेते हैं, और लाइनें हम लोग यहां पर कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वाली कौन कौन सी प्रोसेस होगी। तो एक बार मुझे आप कोई बताए मुझे इस OE प्रोसेस को, ये जो OE प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस होगी, एक बार जल्दी से बताए बेटा, ये जो OE प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस होगी, कोई बताए जरा फास्ट। OE जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस होगी, फास्ट जी। कूलिंग ह्यूमिडिफिकेशन, रेट्रो, E हीटिंग ह्यूमिडिफिकेशन, H हीटिंग डिह्यूमिडिफिकेशन, F कूलिंग डिह्यूमिडिफिकेशन। वेरी गुड रेट्रो, शाबाश मेरा बच्चा। E हीटिंग ह्यूमिडिफिकेशन, E हीटिंग का मतलब ह्यूमिडिफिकेशन होगी, G कूलिंग ह्यूमिडिफिकेशन। G जो होगा वो कूलिंग कैसे होगा बेटा, उधर की साइड जा रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है और ह्यूमिडिफिकेशन भी कर रहा है। तो बेटा मैं बोलना चाहूंगा ये जो E हमारा होगा, सिर्फ मुझे आप E बताइए, जो E होगा वो E क्या होगा, बोला गुरुदेव E जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेंसिबल कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन, यही होगा। E जो होगा वो मेरा होगा सेंसिबल कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। अच्छा अगर मैं F की बात करूं, F क्या होगा जल्दी से बताइए, F क्या होगा एक बार जल्दी से बताइए, F रेट्रो, एक बार कोशिश कर और मेरा बच्चा देख, मैंने सही लिखा E को, सेंसिबल कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन। रिपीट करना है भाई, रिपीट करना कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ लाइनें देख ली, लाइनों के अंदर आप देख रहे हो, अगर ये इंक्लाइन लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन पर सेंसिबल कूलिंग, वेरी गुड, ये हमारा हो जाएगा सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। क्या हो जाएगा, सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। जल्दी से मुझे बताओ जी और बताओ। आई हैव टू गो सर, कोई बात नहीं बेचा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बोला गुरुदेव ये हमारा हो जाएगा सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। क्या हो जाएगा, सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। और ये H की अगर मैं बात करूं, ये हमारा हो जाएगा बेटा सेंसिबल हीटिंग प्लस, दैट मींस देयर इज अ डिह्यूमिडिफिकेशन। गॉट इट, गॉट इट, आई होप सो बेटा आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैंने इसके अंदर जो अल्फाबेट्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी इस लोगों ने ली है, जो दैट मींस नोटेशन इन लोगों ने ली है, हम लोगों ने नोटेशन को चेंज कर दिया है। गॉट इट। अब आपको यहां पर देखकर बता सकते हो कि एग्जामिनर आपसे क्या करता है, एग्जामिनर आपसे क्या करता है, ऐसा एक डायग्राम आपको दे देगा। ठीक है, एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे पूछेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस किसको डोनेट करेगा, ये प्रोसेस किसको डोनेट करेगी, ये प्रोसेस किसको डिनोट करेगी। तो ये चीज बेटा आप लोगों को क्या करना है, ये प्रोसेस आपको यहां से देख लेनी है। गॉट इट, याद रखिएगा मेरा बच्चा, ठीक, क्लियर है। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्या कर लेगा बेटा, क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, एग्जामिनर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट। अब हम लोग यहां से एग्जामिनर आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा। अब आप लोग देखते हैं बेटा, अब आप लोग देखते हैं क्या, दैट मींस देयर इज अ समर एयर कंडीशनर। आपके पास एयर कंडीशनर सब यूज करते हैं, बोला सर अभी नहीं करते, जब हम जेई बन जाएंगे
तब हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, समर एयर कंडीशनर्स। ठीक है, तो एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा कि इन समर एयर कंडीशनर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अक्कर। ये जितनी प्रोसेसेस बेटा, मैंने 8 प्रोसेसेस आपके सामने लिखी हैं, ये 8 प्रोसेसेस मैंने आपके सामने लिखी हैं। तो आप कोई मुझे बता सकता है कि जो आपका समर एसी है उसके अंदर कौन सी प्रोसेस, इन 8 में से कौन सी प्रोसेस होती है? जल्दी से एक बार कोई बताए, जल्दी से एक बार मुझे कोई बताए कि इनमें से कौन सी प्रोसेस होगी। जल्दी से बताए बच्चा, जल्दी बताए, सोच के बताना, सोच के बताना कि गुरुदेव कौन सी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले बेटा आपको सर्दी गर्मियों में क्या चाहिए, कूलिंग चाहिए। बोला गुरुदेव इन दोनों में से एक हो सकती है, इन दोनों में से एक हो सकती है, या तो ये होगी या ये होगी। ठीक है, ठीक है, या तो ये होगी या ये होगी। तो हमारे विपिन भाई कहते हैं सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। अनुज सर सॉरी सर बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस पूरा करा दो। भाई बिल्कुल जरूर कराएंगे, आप आओ तो सही। आप हमेशा सिर्फ ये बोलने आते हो कि सर सिलेबस पूरा करा दो, आप आते हो, आप आओगे तभी तो कुछ सोचा जाएगा, सोचा जाएगा। ठीक है, बोला गुरुदेव इन दोनों प्रोसेस के अंदर एक होगी, तो मुझे आप बताओ, मुझे आप बताओ दैट मींस पसीना, पसीना आपको आपके एसी जब चल रहा है कमरे के अंदर आता है या आपको बाहर आता है? पसीना आपको अंदर आता है या बाहर आता है? बोला गुरुदेव, बोला गुरुदेव पसीना हमको बाहर आता है। तो दैट मींस हमारी जो एयर है उसके अंदर से वो क्या कर देती है, ह्यूमिडिफिकेशन, मॉइस्चर को हटा देती है। तो मॉइस्चर हटा देगी तो बेटा ये हमारी जो प्रोसेस होगी, दैट मींस हम कहेंगे इन समर एसी सेंसिबल कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन अक्कर। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा द सेंसिबल कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन अक्कर, यही प्रोसेस होती है? बोला हाँ गुरुदेव यही प्रोसेस होती है। क्लियर है? चल सॉरी, क्लियर है? चलिए अब एग्जामिनर आपसे एक और क्वेश्चन पुटअप करता है, वो ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, बोला गुरुदेव इन विंटर एसी, अगर मैं बात करूं ऑब्वियसली बात है बेटा विंटर में भी एसी चलते हैं, हमारे यहां पर नहीं चलते क्योंकि इतनी एसी हम लोग नहीं चलाते हैं। विंटर जो सर्दियों में वहां पर एसी चलते हैं, दैट मींस जो बड़े बड़े जहां पर बिल्कुल इतना टेम्परेचर जाता है कि 10-15 माइनस डिग्री सेल्सियस चला जाए, वहां पर हम लोग विंटर एसी यूज करते हैं। तो मुझे एक बार बता देंगे बेटा विंटर एसी के अंदर कौन सी प्रोसेस हम यूज करेंगे? इन विंटर एसी आप कौन सी इन 7 प्रोसेस, अब पहले 8 थी अब 7 बच गई हैं, 7 में से कौन सी यूज करेंगे? क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यही आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा और 1 बाय 1 मैं आप लोगों को डिस्कस भी करूंगा। जल्दी से बताइए। गुड लॉजिक सर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, अनिश भाई थैंक यू सो मच। जल्दी से बताइए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर आई थिंक ए तो कूलिंग होती है पागल, सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। अनीस भाई थैंक यू सो मच। बेटा गर्म सर्दियों में आप लोगों को हीटिंग चाहिए, सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा गुरुदेव हीटिंग। दूसरी बात आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर आप लोग मॉइस्चराइजर्स यूज करते हैं, सर्दियों के अंदर हम लोग मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, और एयर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके होठ वगैरह भी फट जाते हैं, आपके गाल वगैरह भी फट जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि एयर जो आपकी होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है। तो दैट मींस इट कंटेन द वाटर वेपर बट लेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज कंटेन। तो आप लोगों को क्या चाहिए? बोला गुरुदेव हम लोगों को स्टिकी, चिपचिपा, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि खुजली सी भी चलने लगती है हम लोगों को, तो वो हम लोगों को नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? हीटिंग के साथ साथ वाटर वेपर भी चाहिए। तो मॉइस्चर ऐड करना है तो क्या करोगे? बोला गुरुदेव ह्यूमिडिफिकेशन ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या? दैट मींस देयर इज अ ह्यूमिडिफिकेशन। गॉट इट? तो ये एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि इन समर एसी कौन सी प्रोसेस काम करेगी, तो समर एसी के अंदर ये प्रोसेस होगी। और अगर हम बात करते हैं विंटर एसी के अंदर हमारा ये काम करेगा। क्लियर है यहां तक? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब दिमाग में बात आती है गुरुदेव ये प्रोसेस भी हो गई, गुरुदेव ये प्रोसेस भी हो गई। बोला गुरुदेव ये प्रोसेस और ये प्रोसेस, दो प्रोसेस गुरुदेव ये कहां पर काम आएंगी? तो सुनिएगा बेटा, अगर सपोज दैट मैं बोलता हूं कि मेरा जो क्लाइमेट है, जैसे हम लोग बात करें नामीबिया, जैसे हम लोग बात करें नामीबिया, जो डेजर्ट
की तरफ है, मरुस्थल वाले एरिया है, सहारा है, दैट मींस दुबई वगैरह जितनी भी सारी चीजें हैं यहां पर अगर हैं तो वहां पर दैट मींस अगर मेरे पास बेटा हॉट और ड्राई क्लाइमेट है, कैसा क्लाइमेट है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट, कैसा गुड्डा, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। हॉट और ड्राई क्लाइमेट का मतलब मैं आपको बता देता हूं, हॉट का मतलब डीबीटी इज 50 डिग्री सेल्सियस, क्या डीबीटी इज 50 डिग्री सेल्सियस, और गुरुदेव रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हम कह दें दैट मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 20%। क्या मींस, क्या बोला, इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 20%। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है वहां के लोग भी कुछ चीजें यूज कर रहे होंगे, वहां के लोग भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए कुछ यूज कर रहे होंगे, कर रहे होंगे ना। तो सोचिएगा बेटा आप लोगों को ऐसे कंडीशंस के अंदर दैट मींस हॉट और ड्राई क्लाइमेट जहां पर होता है तो आप लोग कौन सी प्रोसेस को यूज करेंगे, कौन सी प्रोसेस को आप यूज करेंगे। जल्दी सर, आज मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है क्योंकि मैं सही रिप्लाई दे रहा हूं। विपिन भाई मेहनत करते जाओ, इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो बच्चा आया उसका टाइम खराब नहीं किया, कभी भी ईमानदारी से अपनी क्लास लेता हूं। जब इतना बसा बच्चा दिखता है तो हो सकता है चलता भी पढ़ा देता, लेकिन कभी नहीं पढ़ाया। मेरी एक क्लास उठाकर देख लो, ईच एंड एवरीथिंग, हर क्लास से आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा एक बात बोलता हूं बेटा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर चाहते हैं कुछ सीखना तो बेटा वो आएंगे, और नहीं सीखना चाहते हैं तो नहीं आएंगे। लेकिन ये बोलो कि टाइम किल नहीं होगा, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीजें हैं तो अपने आप लोगों को क्लियर होगी। क्लियर है? तो अनीश भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोला गुरुदेव। अनीश भाई कुछ कह रहे हैं एफ, अमित भाई कह रहे हैं एफ, सारी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया है, वेरी गुड। अनीश भाई, अमित राजपूत, और बाकी लोग जल्दी बताएं, और बाकी लोग कहां हैं? अनीश भाई कुछ कह रहे हैं, अमित कुछ कह रहे हैं, सेंसिबल हीटिंग, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। सुमित भाई, 3 लोग। बेटा हर बंदा, जितने बंदे देख रहे हैं कोशिश करो, दैट मींस राहुल मिश्रा जी एक बार आप भी बताओ, आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी सारी चीजें, कोशिश करो आप थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल करो, और मुझे ऑप्शन चाहिए। संदीप भाई कह रहे हैं एफ, सुमित भाई, अमित भाई, अनीश भाई। अनीश, अमित और संदीप, सुमित, ये 4 लोगों ने आंसर दिए हैं। जल्दी से एक बार बता दीजिए इन चारों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है, या और कोई अपना आंसर चेंज करना चाहता है? क्लियर है सर? बता राहुल, कौन सा बेटा, कौन सी प्रोसेस होगी हॉट और ड्राई क्लाइमेट के अंदर? डीबीटी कम करना है, वेरी गुड। डीबीटी अगर कम करना है, डीबीटी अगर कम करना है तो सेंसिबल कूलिंग होगा। डीबीटी अगर कम करना है तो सेंसिबल कूलिंग होगा। दूसरी बात बेटा, हम लोगों को क्या चाहिए? मॉइस्चर भी चाहिए। तो हम लोग कह देंगे बेटा हॉट और ड्राई क्लाइमेट के अंदर हम लोग यूज करेंगे सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, दैट मीन जो आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा इस चीज के बारे में। सुना है इसके बारे में, दैट मीन्स देयर इज अ डेजर्ट कूलर। आप लोगों ने सुना होगा, दैट मीन्स देयर इज अ डेजर्ट कूलर। तो डेजर्ट कूलर का मतलब यही होता है, हमारे इंडिया में डेजर्ट कूलर्स वगैरह बेसिकली हम लोग इतना यूज नहीं करते हैं, और जो नाम आता है सिर्फ डेजर्ट कूलर, बेसिकली डेजर्ट कूलर जहां पर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है वहां पर डेजर्ट कूलर्स होते हैं। तो डेजर्ट कूलर्स के अंदर एग्जामिनर पूछेगा कि डेजर्ट कूलर किसको यूज करता है, तो प्रोसेस डेजर्ट कूलर की कौन सी आती है? दैट मींस सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। गॉट इट? एक और इस चीज को बोल देते हैं, अगर आप लोगों ने सिंफनी की, दैट मींस आजकल बहुत सारे, जैसे गर्मियों में सिंफनी जो आता है, अच्छी कंपनी है, उसका कूलर आता है, तो उसके अंदर वो क्या कहते हैं कि हमारे जो कूलर हैं दैट मींस वो क्या देते हैं? दैट मींस देयर इज ए इवापोरेटिव कूलिंग देते हैं। क्या बोलते हैं? क्या देते हैं? इवापोरेटिव कूलिंग। इवेपोरेटिव कूलिंग। कैसी कूलिंग देते हैं बेटा? दैट मींस देयर इज अ इवेपोरेटिव कूलिंग देते हैं। कैसी कूलिंग देते हैं? इवेपोरेटिव कूलिंग। तो इवेपोरेटिंग इज नथिंग बेटा, वो क्या है? वो भी क्या है आपकी? यही है, दैट मींस देयर इज सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। तो याद रख लीजिएगा, इन डेजर्ट कूलर और दैट मींस देयर इज एन इवेपोरेटिव कूलर और दैट मींस देयर इज इवेपोरेटिव कूलिंग, कौन सी प्रोसेस हम यूज करते हैं? दैट मींस देयर इज सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इवेपोरेटिव कूलिंग। वेरी गुड अमित राजपूत, शाबाश मेरा बच्चा। क्लियर है यहां तक? सभी लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक?
ईच एंड एवरी पॉइंट यहां तक आई होप सो आपको क्लियर होगा। जल्दी से एक बार बता दिए, प्लीज टेल मी बेटा, प्लीज टेल मी। नॉट यूजफुल इन द कोस्टल एरियाज, वेरी गुड अनिश भाई, पहले ही वहां पर मॉइस्चर है, वहां क्यों यूज करेंगे। और दूसरी बात है कूलर, हम लोग जब बारिश हो जाती है तो तभी हम कूलर नहीं चलाते, तो हम लोगों को सूखा चलाना पड़ता है। क्लियर है यहां तक? एक बार बता दीजिए, क्लियर है? वेरी गुड। तो जल्दी से एक बार जिसने वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप सो बेटा ईच एंड एवरी डाउट आपका क्लियर हो रहा है। क्लियर है? चलो अब हम बात कर लेते हैं गुरुदेव, ये 3 प्रोसेस हो गए। कल मैं आप लोगों को एक एक प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि कैसे इनके अंदर प्रोसेसेस होती हैं, कैसे इनके अंदर प्रोसेसेस होती हैं। क्लियर है? अब हमारे पास गुरुदेव ये भी हो गई, गुरुदेव ये भी हो गई, और गुरुदेव ये भी हो गई। ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो नोट कर लीजिएगा। जो मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि कैसे ये कूलिंग्स होती हैं, कैसे मैंने जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि विंटर एयर कंडीशनर और समर एयर कंडीशनिंग कैसे काम करते हैं, वो मुझे बताना है, तो वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ये क्वेश्चंस ही हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यस सर, मजा आ गया, कह जाता हूं आपकी क्लास में इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सर। थैंक यू सो मच राहुल भाई, थैंक यू सो मच। क्लियर है? अब हम चलते हैं एक और पार्ट पर, एक और चीज पर चलते हैं। मतलब गुरुदेव ये तीनों चीजें हो गई, सिर्फ एक रह गया है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रह गया है, दैट मीन सेंसिबल हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। क्या रह गया? सेंसिबल हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन रह गया ना? रह गया ना? बोला हाँ गुरुदेव ये रह गया है। ठीक है, अब मुझे कोई बता सकता है कि ये जो प्रोसेस है वो कहां पर यूज होती है? मुझे कोई बता सकता है कि ये जो प्रोसेस है कहीं पर यूज करते हैं आप लोग? जल्दी से बताइए बेटा, ये नोट कर लीजिएगा जितना मैंने आपको बताया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। विंटर समर एयर कंडीशनिंग में क्या यूज होगा, विंटर एयर कंडीशनिंग में क्या यूज होगा, और डेजर्ट कूलर और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के अंदर क्या यूज होगा। ठीक है, कोई अगर लिखना चाहे तो ऐसे ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये जो डायग्राम बनाया है, इन्हीं डायग्राम के अंदर भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये आपके पास आ गया तो यहां आप लिख लीजिएगा, समर एसी, यहां आप लिख लीजिएगा विंटर एसी। क्या लिख लीजिएगा? विंटर एसी। ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा डेजर्ट कूलर, इज अ डेजर्ट कूलर। यहां लिख लीजिएगा विंटर एसी। ठीक है, इसी के अंदर कई बार दैट मींस नहीं भूलेंगे, चार्ट अगर याद रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आई सर उसमें ह्यूमिड एरिया और कोस्टल एरिया। ठीक है, नॉर्दर्न साइड में यूज किया जाता है, नॉर्थ एरिया समुद्री एरिया के पास, और वेरी गुड। ठीक है, चलो सबसे पहली बात तो बेटा जो समंदर के पास जो लोग रहते हैं उनको इतने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जो हम लोगों को वहां पर क्या चाहिए बेटा? हीटिंग कर रहे हो तुम। क्या कर रहे हो? मैंने क्या लिख रहा हूं यहां पर? सेंसिबल हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। क्या लिखा मैंने बेटा? सेंसिबल हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। तो बेटा कोस्टल एरिया के अंदर वैसे ही चिपचिपा सा होता है, तो तुम लोगों को क्या चाहिए? हीटिंग चाहिए। वहां कभी भी बेटा हीटिंग नहीं चाहिए, बल्कि कूलिंग चाहिए तुमको। क्या चाहिए? कूलिंग चाहिए, हीटिंग चाहिए कभी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या कह रहा है? डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। जब भी आप लोगों ने दैट मींस हम बात करते हैं, हम शूज खरीदते हैं, आप लोग शूज खरीदते हो, बेसिकली हम बात करते हैं शूज। आप लोगों ने शूज खरीदा, शूज खरीदने जब जाते हो, जब आप उसका बॉक्स वगैरह, मैं सिर्फ एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, तो हर चीज में आती है। जब आप शूज खरीदते हो, जब शूज खरीदने जाते हो, तो जब निकालते हो उसके अंदर एक पुड़िया आती है, एक छोटी सी पुड़िया सी बनी होती है, पैकेट होता है। दैट मींस हमारे देसी भाषा में बोलते हैं पुड़िया, और एक पैकेट सा आता है। वो पैकेट क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए, सोचिएगा जरा, बहुत खूबसूरत चीज बता रहा हूं, आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होगी। तो जो पैकेट होता है, वो पैकेट क्या काम आता है? किसका पैकेट होता है वो? जल्दी बताओ जरा, वो पैकेट होता है किसका होता है, क्या काम आता है? जल्दी बताओ। हरी आप, शाबाश बेटा, एक बार बताएंगे। बोला गुरुदेव वो जो पैकेट होता है सिलिका जेल। वेरी गुड। बोला गुरुदेव उसके अंदर होता है सिलिका जेल।
उसके अंदर होता है गुरुदेव सिलिका जेल। तो वो बेटा बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, वो बेटा बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, जल्दी से बताओ। हमारे अमित भाई ने बोला है, हमारे भाई ने बोला है दैट मींस सिलिका जेल हमारे पास हो जाता है, बोला गुरुदेव मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। तो क्यों यूज किया जाता है, बोला गुरुदेव इट इज यूज फॉर एब्जॉर्ब मॉइस्चर। क्या करेगा, इट इज यूज फॉर एब्जॉर्ब मॉइस्चर। किसके लिए करेगा बेटा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने के लिए। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया तो आपकी एक कंडीशन पूरी हो गई, दैट मींस देयर इज अ डीह्यूमिडिफिकेशन हो गया। आपको पता है सुमित भाई, हाँ भाई मैं बैठक चेन्नई से कर किया हूं, ठीक है, क्लियर है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया, आपका डीह्यूमिडिफिकेशन हो गया। बोला गुरुदेव हमारा डीह्यूमिडिफिकेशन हो गया, क्लियर है, बोला हाँ। अब गुरुदेव जब हम बात कर लेते हैं जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द सिलिका जेल, हम कहते हैं वहां पर बेटा हमारे पास क्या होता है, दैट मींस देयर इज अ कंडेंसेशन, दैट मींस देयर इज अ हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होती है। तो दैट मींस जब आपने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, जब आपने क्या किया, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, जब वेपर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जब वेपर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जब वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो मैं बोलना चाहता हूं देयर इज अ कंडेंसेशन इज टेक्स प्लेस, the condensation is takes place, condensation is takes place। और जब कंडेंसेशन टेक्स प्लेस होगी यानी वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जब वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड तो मुझे एक बार ये बता दीजिए दैट मींस देयर इज अ हीट, इज हीट आपकी क्या होगी, रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो आपकी हीट जो है दैट मींस ड्यू टू द कंडेंसेशन, ऑब्वियसली बात है वेपर एब्जॉर्ब हुआ तो दैट मींस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट मींस देयर इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस इज अकर। और जब कंडेंसेशन अकर होगी तो हम कहते हैं वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और जब वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड कंडेंसेशन हुई तो दैट मींस हीट इज रिलीज और हीट इज एब्जॉर्ब। जल्दी से बताइए, फास्ट कोशिश कीजिए, ट्राई माय बेस्ट। रेखा कुमारी सर बेस्ट इंजीनियरिंग लाइन बताओ, बेस्ट इंजीनियरिंग लाइन बताओ सर, रिजेक्टेड सर, बेस्ट इंजीनियरिंग लाइन। रेखा बेटा मुझे दैट मींस इंजीनियरिंग लाइन जो मैं आप कहना चाहते हो, लाइन में आपको आई एम नॉट एबल टू गेट यू, लाइन मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा वर्ड बताइए। अगर आप पूछ रही हैं कि बेस्ट मैकेनिकल ब्रांच अगर पूछ रही हैं तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, क्लियर। तो गुरुदेव हीट हमारी यहां पर क्या होगी, QR, दैट मींस रिलीज होगी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। और जब एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा हीट रिलीज हो रही है, जब एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी हीट रिलीज हो रही है तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा देयर इज अ हीटिंग इज अकर, दैट मींस देयर इज अ सेंसिबल हीटिंग इज अकर, हां या ना, सेंसिबल हीटिंग इज अकर, हां या ना, हां या ना, जल्दी से एक बार बता देंगे, फास्ट, सेंसिबल हीटिंग इज अकर, हां या ना, बोला हाँ गुरुदेव सेंसिबल हीटिंग इज अकर। तो बेसिकली बेटा जो आपकी सेंसिबल हीटिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन, जहां पर भी ह्यूमन बींग्स, बेसिकली बेटा हम लोग इस को ह्यूमन बींग्स के लिए यूज नहीं करते हैं, इसको हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज नहीं करते हैं, दिस इज यूज फॉर द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम यूज कर लेंगे। गॉट इट मेरा बच्चा। तो आई होप सो आज हमारा यहां तक क्लास खत्म हो गया है, आज के लिए कंप्लीट है। तो आई होप सो बेटा आप लोगों को क्लास दैट मीन जितनी भी प्रोसेसेस मैंने बताई हैं आप लोगों को प्रोसेसेस समझ में आई होगी, ईच एंड एवरी प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दी है, क्लियर है, ठीक है। तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना मजा आया, ऑफलाइन कमेंट करके मुझे सभी लोग बताइएगा, मैं भी देखता हूं कितने कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि कितने कमेंट मैं आप पढ़ पाता हूं कि क्लास आप आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और कोई अगर सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है बेटा, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और भी काफी सारी चीजें अच्छी अच्छी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो ऐसे ही आते रहिए, अपने दोस्तों को लेकर आते रहिए। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।